नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। 12 जुलाई को एनडीए की दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने किन किन साथियों के साथ बिहार की महागठबंधन सरकार यानी कि नीतीश कुमार की सरकार को आगे आने वाले दिनों में चुनौती देगी, उसका खाका भी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो अभी की एक बड़ी खबर यह है कि 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उनके बेटे संतोष सुमन दोनों ही 18 जुलाई की बैठक में शामिल होंगे। दरअसल जीतन राम मांझी को इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक चिट्ठी लिखी है और इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। दिल्ली के होटल अशोक में 18 जुलाई को शाम 5 बजे से एनडीए की बैठक होगी, जिसमें देश भर में जितने भी एनडीए के घटक दल हैं वे तमाम दल इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक के लिए बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह जो अध्यक्षता वाली बैठक है, इसमें जीतन राम मांझी को आमंत्रित किया गया है। और अब जीतन राम मांझी की पार्टी ने इस पर अपना बयान जारी किया है और कहा है कि जी हां, हम इस बैठक में शामिल होंगे। न केवल शामिल होंगे बल्कि खुद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी सहित उनके बेटे संतोष सुमन दोनों के दोनों इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में शामिल होकर के एनडीए की मजबूती और एनडीए को बिहार में सशक्त करने का जो भविष्य का सपना है, उसे 18 जुलाई को वहां पे साकार किया जाएगा। दरअसल बिहार में एनडीए के जो साथी मौजूदा समय में भाजपा के साथ हैं, उसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने हाल फिलहाल ही एनडीए का दामन थामा था। उन्होंने कुछ दिनों पूर्व ही बिहार की जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके सामने शर्त रखी थी कि या तो वो अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर दें, नहीं तो वे जो महागठबंधन है उससे बाहर चले जाएं। और उसके बाद मांझी की पार्टी ने नीतीश सरकार से अपने आप को अलग कर लिया और फिर बाद में दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से जीतन राम मांझी और उनके बेटे ने मुलाकात की थी। उन मुलाकातों के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि वे अब एनडीए में शामिल हो गए हैं और अब एनडीए की जो 18 जुलाई को होने वाली बैठक है, इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतन राम मांझी वहां दिखेंगे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हो रही इस बैठक में बिहार से जो एक ऐसे चेहरे के रूप में वहां पे शामिल होंगे जो एनडीए के सबसे मजबूत साथी के रूप में उभरेंगे, उसमें जीतन राम मांझी का नाम सबसे प्रमुख है। और हम आपको बताएं कि न केवल जीतन राम मांझी बल्कि बिहार में एनडीए से वैसे दल जो कि हाल फिलहाल के दौर में जुड़े रहे हैं या जिनके जुड़े रहने की संभावना है, उन तमाम दलों के नेताओं को भाजपा की ओर से ऐसी चिट्ठी दी गई है जिसमें चिराग पासवान भी शामिल है, जिसमें पशुपति पारस भी शामिल हैं और जिसमें अब जीतन राम मांझी का नाम भी शामिल हो गया है। तो बिहार में नीतीश सरकार को सत्ता से अपदस्थ करने के लिए और अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए एनडीए पूरी मजबूती के जुलाई को दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार में कैसे चुनाव लड़ना है और चुनाव में कौन कौन से दल किस किस प्रकार से बिहार में अपनी भूमिका अदा करेंगे, इन सब पर एक बड़ा महामंथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां होगी। और उसी दौरान जीतन राम मांझी की पार्टी के तमाम जो तो वहां नेता हैं, उसमें जो जीतन राम मांझी और उनके बेटे से संतोष सुमन दोनों उस बैठक में शामिल रहेंगे।